हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग संविधान का टॉपिक मौलिक कर्तव्य देखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो प्रावधान है, जो संविधान जब लागू हुआ था उस समय ये नहीं थे, लेकिन बाद में ज़रूरत महसूस की गई कि नागरिकों को अगर अधिकार है तो उनके लिए कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखकर इसको जोड़ा गया है 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, और इसको रखा गया है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, 4A के अंतर्गत, और इसको आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखा गया। और इसको जो ऐड किया गया है यह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। इसका समावेश जो किया गया, अध्ययन किया गया कि रहना चाहिए संविधान में। इसके लिए एक स्वर्ण सिंह समिति बनाया था, स्वर्ण सिंह कमेटी, और उन्होंने, इस समिति ने अनुशंसा किया था कि जोड़ा जाना चाहिए, और ये अनुशंसा उसका प्रभावित था उस समय जो सोवियत संघ था उसके संविधान से। उसके संविधान में कुछ इस तरह की बात है, उसी से प्रेरणा लेकर बोला कि यहाँ भी होना चाहिए, और फिर जोड़ा गया। और इसका उद्देश्य बताया गया था कि नागरिक अगर अपने अधिकारों को उपयोग करते हैं तो कर्तव्य भी होना चाहिए, और अगर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो देश की एकता अखंडता को बढ़ावा देगा। सो मतलब वो जो है यही था पर्पस, एकता एवं अखंडता, मतलब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, उसको प्रमोट करना, यही उद्देश्य था इसका ऐड करने का। इसका नेचर के बारे में यह है कि जो चीज मौलिक कर्तव्य के बारे में है नागरिकों को, उसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, नॉन जस्टिसेबल है। मतलब नॉन जस्टिसेबल मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन महत्व इस बात में है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन होता है और साथ में वो अपना मौलिक कर्तव्य का नहीं पालन करता है, तो उसको लागू कराने में कठिनाई हो सकती है करने में। तो मतलब ये हुआ देश के प्रति कमिटमेंट को बढ़ाए, यही है मेन उद्देश्य मौलिक कर्तव्य का। वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य 11 है, शुरू में 10 थे, बाद में जोड़ा गया, जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, वो 2002 में एक जोड़ा गया। तो उनका हम लोग देखते हैं ब्रीफली, कौन कौन जो है मौलिक कर्तव्य नागरिकों को दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जो है तो टोटल हो गया 11 है ऐसा। तो देखते हैं हम लोग। एक तो है संविधान का पालन करना, और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का आदर करना, मतलब संविधान का अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, उसका आदर करना, यह है। दूसरा जो प्रमुख है वो है कि स्वतंत्रता संग्राम, जिन आदर्शों को ध्यान में माने के साथ जो वो उस समय जो भाग लिए थे, जिन आदर्शों को रखा था, तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हर कोई, हर नागरिक का कर्तव्य है अपने में विकसित करें, ये हुआ। नेक्स्ट है कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने में वो उसका योगदान रहा, देश की माने भारत की एकता अखंडता, उसको बनाए रखने में हर किसी का अपना प्रयास होना चाहिए। देश का किस तरह से रखा जाए उसको प्रोत्साहन दे, देश की सेवा करे, राष्ट्र के जो है मतलब राष्ट्र जो है देश की, या कहें देश की सेवा करें, और आवश्यकता पड़ने पर देश की मतलब की रक्षा करें। तो देश की रक्षा करना, सेवा करना हर नागरिकों का कर्तव्य है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, आपसी भाईचारापन का प्रयास कर, हर किसी का कर्तव्य है आपसी भाईचारापन को बढ़ाए, और महिलाओं के सम्मान के प्रति किसी भी कार्य का परित्याग करें, उन्हें महिलाओं को आदर दे,
महिला सम्मान को बनाए रखे, ये आशा की जाती है, उनके कर्तव्य है नागरिक के। जो राष्ट्र की जो है सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत उसको बनाए रखने में सहायक हो, देश की सांस्कृतिक विरासत। उसके बाद पर्यावरण को रक्षा करने में सहायक हो, क्योंकि वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है, नागरिकों का भी कर्तव्य है पर्यावरण संरक्षण में योगदान करे और प्राणी के प्रति जो जानवर वगैरह उसके प्रति करुणा भाव विकसित करें, यह आशा की जाती है और यह कर्तव्य है नागरिकों का, प्राणी को जो है बचा के रखें। उसके बाद जीवन के हर क्षेत्र में वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर जी कहते हैं, दृष्टिकोण अपने, मतलब किसी तरह का अंधविश्वास वगैरह से बचे, जीवन में हर चीज का एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को ढूंढे। उसके बाद है जन संपत्ति की सुरक्षा करें, सबका कर दे, तोड़ फोड़ ना करें मतलब। और जिस क्षेत्र में है चाहे व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक रूप से वो एक्सीलेंस करें, उत्कृष्टता का प्रयास करें। उत्कृष्टता मतलब अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास में, क्योंकि हर कोई अपना उत्कृष्टता को अचीव करेगा तो देश का विकास होगा। और जो 11वां जिसको बाद में जोड़ा गया है वो 86th अमेंडमेंट द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि हर अभिभावक को यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये सब कुछ जो हुआ मौलिक कर्तव्य है, और जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित तथ्य जो था यही है, और हम लोग इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।